हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे विलयन के प्रकार। इसमें जो हम लोग समझेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं अवयवों की मात्रा के आधार पर। तो इसमें सबसे पहला है आप लोग का तनु और सांद्र विलयन। इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि जो है तनु और सांद्र विलयन किसे कहते हैं। तो गाइस जो है तनु और सांद्र विलयन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ बनाया है, उसको उसके हिसाब से अगर इसको समझेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए क्या होता है तनु विलयन। तो तनु विलयन जो आपका होता है वो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि तनु विलयन जिसमें आप लोगों का क्या हो, विलय की मात्रा जो है कम होती है और आपका जो आयतन होता है वो क्या होता है, इकाई होता है। तो उसके अंदर जो जो विलयन बनता है उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, तनु विलयन बोलते हैं। तो देखिए मैंने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है कि मान लीजिए 1 लीटर पानी है, उसको मैंने एक कंटेनर में ले रखा है और उसके अंदर मैं 4 ग्राम मान लीजिए मैं नमक डाल देता हूँ। 4 ग्राम उसके अंदर मैं नमक ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और एक दूसरे कंटेनर में भी मैं क्या करता हूँ, 1 लीटर पानी लेता हूँ और उसमें 8 ग्राम नमक डाल देता हूँ। और अगर मैं इन दोनों की तुलना करता हूँ तो तुलना करने पर मुझे क्या पता चलेगा कि इन दोनों में पानी की मात्रा तो समान है लेकिन नमक की मात्रा अलग अलग है। तो जिसमें नमक की मात्रा कम होगी तो उसको हम बोलेंगे कि वो जो विलयन बना है वो विलयन हमारा क्या कहलाएगा, तनु कहलाएगा। और जिसमें आपका जो है नमक की मात्रा अधिक होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सांद्र बोलेंगे। तो डेफिनेशन आप लोगों को क्या बता रहा है, यही चीज़ समझा रहा है। देखिए वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है, तथा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। तो अगर आप इसको तुलना करें तो आप देखेंगे कि आप लोग का जो है ये जो पानी है ये आपका क्या है, विलायक है, और ये क्या है आपका विलेय है। इस वाले कंडीशन में भी आप लोग का ये विलायक है और ये आपका क्या है, विलेय है। तो देखिए इस वाले कंडीशन में आपका विलेय का मात्रा कम है और इसमें विलेय का मात्रा अधिक है। तो हम इस विलयन को जो बना है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तनु विलयन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा कम है। और इसको हम लोग सांद्र बोल सकते हैं क्योंकि इसमें विलेय की मात्रा अधिक है। तो गाइस उम्मीद है कि आपको तनु और सांद्र विलयन समझ में आया होगा। तो ये जो चीज़ है इसको तुलना करके आप लोगों को बताना होता है। अगर कभी भी आपको ये ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें ध्यान रखना होगा कि ये एक चीज़ के लिए डिफाइन कीजिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि किसी चीज़ के अंदर पानी की जगह पानी में अगर मैं चीनी को घोल रहा हूँ 2 अलग अलग कंटेनर में, तो सांद्र और तनु तभी आएगा जब कम से कम 2 चीज़ें होंगी, दो एक साथ जो है तुलना करनी होगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि एक पानी के डब्बे में 1 लीटर पानी लिया और एक दूसरा डब्बा लिया उसमें भी मैंने पानी 1 लीटर लिया और उसमें जो है मैंने चीनी डाल दिया। तो जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होगी उसको हम लोग बोल देंगे सांद्र विलयन और जिसमें चीनी की मात्रा कम होगी उसको हम लोग बोलेंगे तनु विलयन। अगला है आप लोग का इसमें संतृप्त और असंतृप्त विलयन। संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्थिर ताप पर, ताप को स्थिर रखा जाए या सामान्य ताप रखा जाए तो विलयन में जो विलय की अधिकतम मात्रा जितनी घुल सकती है उसको बोला जाता है संतृप्त। जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि 1 लीटर मेरा पानी है और बस मान ले रहे हैं कि 1 लीटर पानी है और उसमें जो है वो मैक्सिमम 80 ग्राम नमक को सामान्य ताप पर अपने अंदर घुल सकता है, यानी 80 ग्राम उस 1 लीटर के पानी में अच्छे से घुल सकता है और इससे ज़्यादा जो है उसके अंदर नमक ना घुल सके तो हम उसको बोल देंगे कि जो है ये जो मेरा विलयन बना है वो क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। और उसी तरीके से अगर असंतृप्त की बात करें तो 80 ग्राम से कम अगर आप लोग 1 लीटर पानी लेते हैं और अगर 80 ग्राम से कम अगर आप लोग उसमें नमक डालते हैं तो उस चीज़ को हम लोग बोल देंगे असंतृप्त विलयन। तो ये केवल और केवल नमक के लिए ही नहीं है, कोई किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है और इसकी मात्रा जो है अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। अगला है आप लोगों का अति संतृप्त विलयन। इसको क्या है, इसका क्या मतलब है, तो इसी का जो है तीसरा जो पॉइंट आप लोग का इसमें बन सकता है। जैसे कि 1 लीटर मैंने पानी लिया और 80 ग्राम से ज़्यादा अगर मैंने क्या कर दिया, विलय की मात्रा रखी, मतलब जो है मेरे नमक की मात्रा को 80 ग्राम से अधिक रखा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो है जो विलयन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। तो
गाइस उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ। थैंक यू गाइस।